हेलो दोस्तों, एस फॉर सुरेन के चैनल पे मैं सुरेन आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। दोस्तों आज 12th क्लास की आईपी में हम लोग बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 1 यानी कि दोस्तों पाइथन पांडास 1 के अंदर आज अपना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर डेटा फ्रेम को लेकर के कि आखिर डेटा फ्रेम क्या होता है, किस तरीके से हम लोग अपनी डेटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे दोस्तों उनकी वैल्यूज को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, उनके ऊपर कौन कौन से एट्रीब्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से फंक्शंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी टॉपिक दोस्तों हम लोग यहाँ एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूं जो कि दोस्तों आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक जरूर कीजिएगा, और आपके माइंड में जो भी कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ भी अगर आप कहना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिव कमेंट भी अगर आप देना चाहें तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं डेटा फ्रेम। दोस्तों डेटा फ्रेम क्या होता है अपने पास में, जिसको हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि डेटा फ्रेम जो आपके पास है वो अपने पास क्या होता है, एक 2D एक कह सकते हैं 2 डायमेंशनल एक डेटा स्ट्रक्चर आपके पास होता है। जैसे अपने पास कह सकते हैं जो पांडास है उसमें अपने पास, इससे पहले अपन क्या देख रहे थे अभी तक, सीरीज। तो सीरीज क्या होता है दोस्तों आपके पास 1 डायमेंशनल, जबकि आपके पास यहाँ पर डेटा फ्रेम क्या हो जाएगा आपके पास 2 डायमेंशनल है। इसमें रो और कॉलम में आपका डेटा स्टोर होता है। तो कह सकते हैं अ डेटा फ्रेम इज अनदर pandas स्ट्रक्चर विच स्टोर्स डेटा इन 2 डायमेंशनल वे। इट इज एक्चुअली अ 2 डायमेंशनल यानी कि टेबुलर फॉर्मेट में होता है। जैसे कि आप एक्सेल में या कैल्क सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं उसमें आप देखते हैं कि आपका डेटा जो है 2 डायमेंशनल स्टोर होता है। ठीक है, तो यहां अपन कह सकते हैं कि ये 2 डायमेंशनल लेबल्ड एरे आपके पास होता है विच इज एक्चुअली एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ कॉलम्स, जिसमें कि कुछ कॉलम्स का कलेक्शन आपके पास होता है वेयर कॉलम्स में स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। यानी कि सीरीज में अगर अपन देख रहे थे दोस्तों तो अपन क्या कहते हैं कि उसमें आपके पास एक सिमिलर टाइप का डेटा स्टोर होता है, जबकि यहां पर आप जो है वो डिसिमिलर टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे न्यूमेरिक कर सकते हैं, स्ट्रिंग कर सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट कर सकते हैं, बुलियन कर सकते हैं। ये सभी के सभी का आप मिक्सचर भी चाहे तो यूज कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर। इसी टाइप से अगर अपन देखें दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास आते हैं डेटा फ्रेम को लेकर के, तो बहुत सारे अपने पास यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको अपन बात करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कह सकते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जैसे कि इट हैज 2 इंडेक्सेस, क्योंकि दोस्तों ये रो और कॉलम दोनों पे काम करता है। यहाँ आपके पास में जो है वो मल्टीपल कॉलम्स भी हो सकते हैं और मल्टीपल रोज भी हो सकती है। तो कह सकते हैं इट हैज 2 इंडेक्सेस, और वी कैन से दैट 2 एक्सेस आपके पास यहां पर हो सकते हैं। यानी कि जो रो है उसको आप कह सकते हैं एक्सेस 0 और जो कॉलम है उसको आप कह सकते हैं एक्सेस 1। इसी तरीके से अगर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो अपने पास आता है कि कॉन्सेप्चुअली इट इज लाइक अ स्प्रेडशीट वेयर ईच वैल्यू इज कह सकते हैं आइडेंटिफिएबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स। जैसे अपन अगर कैल्क की बात करें, अपन अगर एक्सेल की बात करें, कोई भी स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात करें तो अपन एक सेल बोलते हैं। उस सेल को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि B5 हो गया या C8 हो गया, या इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि अगर अपन यहां पर बात करें तो यहां पर अपन क्या बोलते हैं, उसके इंडेक्सेस। जैसे कि अगर आपने कुछ मेंशन नहीं किया है तो दोस्तों वो इंडेक्स नंबर 0 0 0 1 0 2 0 3 इस तरीके से लेगा, यानी कि रो नंबर आपके पास पहले, ठीक है, और उसके बाद आपके पास कॉलम को लेता है। इस चीज को याद रखिएगा, पहले रो और उसके बाद आप कॉलम बताते हैं। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपने पास अपन इसको बात करेंगे कि जो आपके पास रो होती है, ठीक है, द रो इंडेक्स इज नोन एज इंडेक्स इन जनरल, एंड द कॉलम इंडेक्स जो होते हैं उसको अपन कॉलम नेम के साथ भी कह सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं कि द इंडेक्सेस कैन बी ऑफ नंबर्स और लेटर और स्ट्रिंग। जो आपके पास इंडेक्सेस है बाय डिफॉल्ट ये भी आपके पास 0 1 2 3 इस तरीके से सेट करता है, अगर आपने इसमें कोई इंडेक्सेस नहीं दे रखे हैं तो। अगर आप चाहते हैं तो आप वहां पर लेटर्स, स्ट्रिंग, नंबर जो भी चाहे आप उस फॉर्मेट को यहाँ यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से कह सकते हैं कि देयर इज नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डेटा ऑफ सेम टाइप, क्योंकि यहाँ मैं आपको कह रहा था कि आप डिफरेंट टाइप के डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से कह सकते हैं कि यू कैन इजीली चेंज इट्स वैल्यू। आप यहां पर दोस्तों इनकी जो वैल्यूज है उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं। वैसे चेंज तो दोस्तों हम लोग सीरीज में भी कर सकते थे। अच्छा एक चीज और है कि जो सीरीज जब हम लोग कर रहे थे तो सीरीज में आपने क्या देखा था कि जो आपके पास पर्टिकुलर साइज है वो साइज उतनी ही रहेगी, आपके सीरीज की वैल्यूज आप चेंज कर सकते हैं। जबकि यहां पर दोस्तों डेटा फ्रेम के अंदर हम लोग वैल्यूज के साथ साथ उसकी साइज को भी यहां चेंज कर सकते हैं, और आगे हम लोग करके देखेंगे भी।
इसी टाइप से कह सकते हैं यू कैन ऐड और डिलीट रोज कॉलम इन अ डेटा फ्रेम, मतलब आप यहां पर उसको इसकी साइज को जो है और मॉडिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम लोग और उसको डिस्प्ले कैसे करते हैं। तो डिस्प्ले करने के लिए सिंपल सा दोस्तों, जिस ऑब्जेक्ट को भी आप क्रिएट करें यहां पर उसको सिंपल सा प्रिंट फंक्शन में लिख सकते हैं। और अगर क्रिएट करना है तो उसके लिए आपके पास यहां पर एक फंक्शन होता है जिसको अपन कह सकते हैं पांडास का एक फंक्शन है, ठीक है। जैसे अपन सीरीज बना रहे थे तो क्या लिखते थे pd डॉट सीरीज, जबकि यहां अगर अपन करें क्या करने वाले हैं, अपन बनाएंगे यहां डेटा फ्रेम, तो डेटा फ्रेम बनाने के लिए क्या लिख देंगे pd डॉट डेटा फ्रेम, सिंपल सा है। टू क्रिएट एम्प्टी डेटा फ्रेम, अगर दोस्तों आप एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक फंक्शन है आपके पास डेटा फ्रेम फंक्शन, उसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो लिखा है व्हेन यू पास नो आर्ग्यूमेंट टू डेटा फ्रेम फंक्शन पांडास विल क्रिएट एन एम्प्टी डेटा फ्रेम। इसको अगर अपन देखें दोस्तों तो मैं यहां पर अपना एक आइडियली स्टार्ट कर देता हूं। हम लोग यहां पर दोस्तों आइडियली के अंदर क्या कर लेते हैं, एक नई फाइल बना लेते हैं और इसको अपन क्या करेंगे, अब यहां पर सेव कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर सेव कर लेता हूं पांडास क्लास 12 के अंदर, और यहां पर अपन नाम रख सकते हैं, मैं नाम रख देता हूं डी फ्रेम रख देते हैं, ठीक है, डेटा फ्रेम। और यहां पर अपन क्या करेंगे दोस्तों, सिंपल सा काम, सबसे पहला काम क्या, इंपोर्ट करना होगा। तो आप लिख सकते हैं इंपोर्ट पांडास, ठीक है, इंपोर्ट पांडास एस पीडी। अब नाम आप चाहें जो रख सकते हैं। इसके बाद अगर अपन देखें तो दोस्तों अपन बना देते हैं एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम ही क्या रख देता हूं मैं, obj1। क्या लिखेंगे, obj1 जो है आपके पास इक्वल्स टू pd डॉट, अब सीरीज नहीं लिखेंगे अपन, क्या लिखेंगे यहां पर डेटा फ्रेम। अच्छा एक चीज और, डेटा फ्रेम में डी भी आपका कैपिटल होता है और एफ भी आपका कैपिटल होता है। इस तरीके से दोस्तों अपन ने क्या कर दिया, अपना एक डेटा फ्रेम बना दिया। अब इसके अंदर अपन ने कुछ पास नहीं किया है ना, कोई आर्ग्यूमेंट अपन ने पास नहीं करी है। अपन क्या कर सकते हैं, सिंपल सा यहां पर प्रिंट कर सकते हैं, किसको, obj1 को। दोस्तों जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं, अगर अपन इसको रन करके देखें तो जब मैंने इसको रन किया दोस्तों आप देखेंगे यहां पर आपके सामने वो डेटा स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से आपको दिखेगा। कह सकते हैं डेटा फ्रेम आपका जो वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसमें कॉलम्स कितने हैं, बिल्कुल भी नहीं है, और इंडेक्सेस कितने हैं यानी कि रो कितनी है, बिल्कुल भी नहीं है। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग यहां पर जो डिस्कस कर रहे थे वो क्या था अपने पास, कि एक एम्प्टी डेटा फ्रेम अपन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे दोस्तों, इंपोर्ट पांडास एस पीडी करेंगे, obj1 अपन क्रिएट करेंगे, obj1 में अपन क्या डाल देंगे, pd डॉट डेटा फ्रेम फंक्शन यूज करेंगे, वैल्यू पास नहीं करेंगे, अपन इसको प्रिंट करके देखेंगे तो ये प्रिंट हो चुका होगा। इसी टाइप से दोस्तों ये जो प्रैक्टिकल वन है मैं आपको अभी करके दिखा चुका हूं। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास क्या आता है, टू क्रिएट नॉन एम्प्टी डेटा फ्रेम। अब नॉन एम्प्टी मतलब उसमें आप डेटा फ्रेम फंक्शन में कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट आप जरूर पास करेंगे। तो यहां लिखा है कि यू कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय पासिंग डेटा इन मैनी डिफरेंट वेज। आप बहुत सारे अलग अलग तरीकों से यहां डेटा डाल सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि 2 डायमेंशनल डायरेक्टरीज को आप यूज करते हुए डेटा डाल सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टरीज हैविंग लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, अपन कह सकते हैं कि आप यहां पर जो है वो डिक्शनरीज को यूज कर सकते हैं। 2 डायमेंशनल डिक्शनरीज के लिए आप यहां पर डिक्शनरीज को यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो डिक्शनरीज के अंदर लिस्ट को डाल सकते हैं, एनडी एरे को डाल सकते हैं, सीरीज को डाल सकते हैं, चाहे जिसको भी आप यहां यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से अपने पास दोस्तों आता है 2 डायमेंशनल एनडी एरे। आप यहां पर जो नमपाई एरे है उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो यहां पर सीरीज टाइप ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकते हैं, मतलब अलग अलग टाइप की सीरीज बनाएं और उस सीरीज के कलेक्शन को आप डेटा फ्रेम में भेज सकते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो पहले आपने कोई डेटा फ्रेम बना रखा है, उस ऑब्जेक्ट को अगर आप चाहें तो उसको आप पास कर सकते हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में, एक टाइप से कह सकते हैं उसकी कॉपी भी बना सकते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं जिनके थ्रू आप यहां अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अब अपन इन्हीं को दोस्तों एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले अपने पास आता है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, ठीक है, क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी। तो 2D डिक्शनरी से अपन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं ये अपन देखते हैं। A 2-dimensional dictionary is a dictionary having item as key and value। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों डिक्शनरी के अंदर जो अपने कह सकते हैं कि की और वैल्यू का एक पेयर होता है, ठीक है। इसके बेस पे अपन अपना जो डेटा है वो स्टोर करते हैं। Where values part is data structure of any type, यानी कि आपके पास जो वैल्यू है वो किसी भी टाइप की आपके पास हो सकती है। अनदर डिक्शनरी भी आपके पास चाहे तो हो सकती है, ठीक है, एनडी एरे हो सकता है, सीरीज ऑब्जेक्ट आपके पास हो सकता है, लिस्ट आपके पास हो सकती है। बट हियर इज द वैल्यू पार्ट ऑफ ऑल द की शुड हैव सिमिलर स्ट्रक्चर।
मतलब उन सभी के अंदर जो भी आप यूज करो फिर उन सभी का स्ट्रक्चर एक जैसा आपको याद रखना है। अगर वैल्यू में आप लिस्ट ले रहे हैं तो सभी के अंदर लिस्ट होनी चाहिए। अगर आप वैल्यू में यहाँ पर सीरीज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं तो सभी का सीरीज ऑब्जेक्ट होना चाहिए। एनडी एरे ले रहे हैं तो सभी में एनडी एरे होना चाहिए। अगर 2 डायमेंशनल आप डिक्शनरी ले रहे हैं तो सभी में वही की वही होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और साथ में आपके पास उनकी लेंथ जो है वो भी आपके पास इक्वल होनी चाहिए। तो इसी तरीके से अगर अपन देखें तो अपन इनको एक एक करके अपन समझेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं कि क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम। ठीक है, जो अपन डेटा फ्रेम बना रहे हैं फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी, आप यहाँ 2D डिक्शनरी को यूज करते हुए एक डेटा फ्रेम बनाएंगे। अभी अपन प्रैक्टिकल देखेंगे। हैविंग वैल्यू एज लिस्ट और एनडी एरे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आपके पास कोई लिस्ट टाइप की वैल्यू होगी या कोई एनडी एरे आपके पास हो सकता है, जिसको यूज करते हुए हम लोग अपने डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। You can have a 2-dimensional dictionary wherein the value part consists of either list or ND array। आप चाहें तो उसके वैल्यू पार्ट को आप चाहें तो लिस्ट बना सकते हो और चाहें तो ND array भी क्रिएट कर सकते हैं। पासिंग सच एस 2D, जो भी आपके पास पासिंग सच 2D डिक्शनरी, जो भी आपके पास ये 2D डिक्शनरी होगी उसको अपन पास करेंगे डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर। जैसे अपन ने अभी obj1 बनाया था, pd.dataFrame लिखा था, तो उसके डेटा फ्रेम फंक्शन के अंदर अपन को उसको बस पास करना है। ठीक है, जिससे कि आप अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर पाएंगे। तो इन चीजों को दोस्तों देखते हैं, अपन प्रैक्टिकली समझते हैं। जिस तरीके से दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये काम कर रहे थे, ठीक है, अब बस यहाँ पर ये pd और इसके बीच में अपन को थोड़ा सा काम करना है। ये सिंपल सा था, इंपोर्ट पांडाज एज pd अपन ने अभी लिखा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो हम लोग चाहें तो एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे मैं इसका नाम देता हूं डिक्शनरी 1। ठीक है, डिक्शनरी 1 इक्वल्स टू, आप यहां लगा देंगे कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि अपन डिक्शनरी बना रहे तो डिक्शनरी में अपन कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों, जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं सपोज कि सेक्शन। ठीक है, सेक्शन अपन यहां देखें तो अपन कह सकते हैं यहां पर सेक्शन के लिए अपन बना देते हैं एक लिस्ट। ठीक है, जिसमें अपन क्या कर देते हैं, यहां पर सपोज एक ए, इसी टाइप से एक बी, एक सी, और अपन यहां पर चाहे तो एक डी सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अगर अपन देखें दोस्तों तो यहां पर अपन ने एक तो क्या बना दिया इसके अंदर, एक तो बना दिया सेक्शन। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो उन लोगों का उस क्लास के कुछ बच्चे हो सकते हैं जो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अपन यहां पर क्या कर देते हैं, लिख देते हैं कंट्रीब्यूशन, जो भी उनका होता है। तो कंट्रीब्यूशन में अगर अपन देखें तो उन लोगों ने कहीं कुछ रुपए दिए होंगे, कुछ जो भी अपन माने, सेक्शन ए से कितना, सेक्शन बी से कितना। तो सपोज मैं यहां पर लेता हूं दोस्तों, यहां से 2000 रुपए आ चुका है, यहाँ पर 2500 रुपए दिए हैं बी सेक्शन ने। सी के बारे में बात करें तो 4520 रुपए दे दिए उन्होंने, और सेक्शन डी के बारे में देखें तो उन्होंने 3450 रुपए दे दिए हैं। इस तरीके से अगर अपन देखें तो अपन ने क्या कर दिया है, एक डिक्शनरी अपन ने क्रिएट कर दी है। आई होप दोस्तों सिंपल सा काम था डिक्शनरी बनाना, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो डिक्शनरी आपने बनाई है दोस्तों, अपन को क्या करना है, इस डिक्शनरी को बस इसके अंदर पास करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी 1, बस आपको इसके अंदर इतना सा काम करना था। आपकी जो डिक्शनरी है वो आपने यहां पर क्रिएट कर दी है। अब देखेंगे अपन इसको एक बार रन करके देखते हैं दोस्तों, क्योंकि अपन ने obj1 प्रिंट करा ही रखा है। एक बार रन करके देखेंगे तो आपके सामने इस तरीके से सेक्शन, कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद अगर देखें तो 0 1 2 3 आपको इस तरीके से सिंपल सा एक डेटा फ्रेम जो है कह सकते हैं वो देखने को मिल रहा है। ये आपके पास क्या है, 2 डायमेंशनल है, जिसमें दोस्तों 0 1 2 3 ये आपके पास क्या है, रोज हैं, और सेक्शन और कंट्रीब्यूशन ये आपके पास क्या है, उसके कॉलम्स हैं। आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से अगर अपन देखें दोस्तों तो ये जो आपके पास obj1 है, ठीक है, या डेटा आपके पास जो डिक्शनरी 1 है, अगर आप इसके इंडेक्सेस बदलना चाहें तो आप सिंपल सा यहाँ लिख सकते हैं इंडेक्स इक्वल्स टू, ठीक है, और यहाँ अगर आप चाहें तो दोस्तों ऐसे इंडेक्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कर दिया 1, यहाँ पर जाके कर देता हूँ 2, ठीक है, यहाँ पर जाके कर देता हूँ मैं सपोज 3, और इसी तरीके से यहाँ जाके लिख देता हूँ मैं 4। तो आप देखेंगे दोस्तों, इसको मैं फिर से सेव करता हूँ और इस बार अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो 0 1 2 3 लिखा रहा था उसकी जगह क्या आ गया, 1 2 3 4। जैसा आपने लिखा है वैसा इंडेक्स भी आपको देखने को मिल चुका है। आई होप दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम को। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करके दिखा दिया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम, ठीक है, जो भी आपकी डेटा फ्रेम है ये अपन यहाँ क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम अ 2D, जिसके अंदर जो वैल्यू आपके पास है वो भी किस टाइप की है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टाइप की होगी। ठीक है, तो अपन ने अभी डिक्शनरी में क्या डाला था, डिक्शनरी में अपन ने लिया था यहाँ पर लिस्ट। अब अपन क्या ले रहे हैं, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। तो कह सकते हैं 2D डिक्शनरी कैन हैव वैल्यू एज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट टू,
यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट यूजिंग सच 2D डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो यहां अगर अपन देखें तो अपने पास एक और प्रैक्टिकल पोर्शन अपन यहां डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से अपन देख रहे थे यहां पर, ठीक है, तो मैं एक काम कर लेता हूं, ये एग्जांपल जो था ना इसको अपन चेंज कर लेते हैं। अब यहां अपन जाकर के कुछ काम कर लेते हैं। मैं दोस्तों यहां पर क्या कर लेता हूं, मैं जाकर के एक अपनी कह सकते हैं डिक्शनरी क्रिएट कर लेते हैं। मैं इसका कुछ भी नाम रख देता हूं, जैसे सपोज मैंने नाम लिख दिया है यहाँ पर पीपल, ठीक है। तो पीपल इक्वल्स टू, अपन को यहाँ पर क्या करना है, ये कर्ली ब्रेसेस लगा के अपन अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, सपोज कि अपन लिख सकते हैं सेल्स। सेल्स जो करी है, ठीक है, सेल्स का जो पर्सन है उसका क्या नाम है। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो अब इनकी जो वैल्यू है ना उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, ये तो हो गया आपके पास की थी सेल्स, अब उसकी जो वैल्यू है उसमें अपन फिर से एक डिक्शनरी बना देते हैं। सपोज दोस्तों मैं जाके लिख देता हूं यहाँ पर नेम। नेम जो आपके पास है उसका आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम जाकर लिख देता हूं दोस्तों तुषार, ठीक है, किसी का नाम है तुषार। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो अपन जाके लिखते हैं एज। अब उसकी एज क्या है तो आप यहां पर लिख सकते हैं एज सपोज की 27 जाकर के लिख देंगे। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो अपन जाकर के यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि उसका जो सेक्स है वो क्या है, मेल है या फीमेल है, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेल, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या कर दिया है, एक डिक्शनरी आइटम यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो अब यहाँ अपन लास्ट में जाकर के क्या करते हैं, एक एंटर करके और यहाँ जाकर के लिख देते हैं कि ये मार्केटिंग, ठीक है, मैं जाके लिख देता हूं मार्केटिंग। और मार्केटिंग के लिए भी अपन क्या करते हैं, सेम टू सेम इसी तरीके से एक डिक्शनरी जो है इसकी वैल्यू में भी अपन डाल देते हैं और इसका जो नाम है वो अपन चेंज कर देते हैं। सपोज कि तुषार था, मैं इसका नाम अब कर देता हूं सपोज कि तरुणा, और एज तरुणा की है सपोज कि 35 कर देते हैं अपन, और इसका सेक्स जो है वो अपन कर देते हैं फीमेल। इस तरीके से दोस्तों अपन ने क्या कर दिया, एक डिक्शनरी यहाँ क्रिएट कर दी है। और ये अपन यहाँ जो पास करें, अब देखिए इंडेक्सेस आप चाहें तो यूज करें, अदरवाइज मैं एक बार हटा देता हूं। यहाँ जाकर के आप लिख सकते हैं पीपल। जो भी आपने लिखा है दोस्तों ऑब्जेक्ट के अंदर आ चुका होगा। अपन को क्या करना है, इसको बस सेव करके रन करना है। जब आप रन करेंगे तो आप देखेंगे सेल्स और आपके पास मार्केटिंग, ठीक है, जिसमें नाम तुषार 27 मेल, तरुणा 35 फीमेल, और यहाँ अगर आप रोज देखें तो उसमें क्या आ गया, नेम, एज और सेक्स, जैसे कि अपन ने उसमें स्टोर किया था। तो ये आपके पास जो है एक और तरीका है जिसके थ्रू हम लोग अपना यहाँ बना सकते हैं एक, कह सकते हैं, डेटा फ्रेम। तो दोस्तों आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। प्रैक्टिकल पोर्शन अपन देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपके पास क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और लिस्ट। इसमें अगर अपन देखें तो इफ यू पास अ 2D लिस्ट, अपन क्या करें यहाँ पर 2 डायमेंशनल लिस्ट को पास करने वाले हैं, हैविंग डिक्शनरीज एज इट्स एलिमेंट्स, जिसके एलिमेंट्स भी आपके पास क्या है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज होंगे, ठीक है। टू पांडास डेटा फ्रेम, जो भी आपके पास जो है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है उसको अपन यहाँ पास कर देंगे। इट विल क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट सच दैट द इनर डिक्शनरी कीज विल बिकम द कॉलम एंड इनर डिक्शनरीज वैल्यू विल मेक रो, ठीक है। तो इसको भी अपन अभी एक एक करके देखने वाले हैं दोस्तों। इसके अंदर अपन देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन। तो इसके लिए मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों, वापस चलते हैं अपन इधर ही। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ से ये जो अपन ने लिख रखा है ना, अपन ने डिक्शनरी जो क्रिएट करी उसको अपन हटा देते हैं। इसकी जगह जाकर के दोस्तों अपन क्या कर लेते हैं, मैं जाके लिख देता हूं सपोज कि टॉपर ए सेक्शन का जो टॉपर है वो अपने पास कौन है। तो दोस्तों डिक्शनरी अपन यहाँ पर डाल देते हैं और इसके अंदर जाकर के मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, ठीक है। जो भी अपने पास रोल नंबर है, इसका रोल नंबर है सपोज कि 115, ठीक है। इसी टाइप से अगर अपन देखें तो उसका एक अपन नाम डाल सकते हैं, नेम डाल देते हैं दोस्तों। जो भी टॉपर आया उसका नाम है सपोज कि योगेश। इसी तरीके से अगर अपन देखें तो नेक्स्ट अपन यहाँ पर डाल देते हैं मार्क्स। उसके जो मार्क्स आए हैं अपने पास, ठीक है, उसके मार्क्स को अपन देख लेते हैं। तो जो मार्क्स आए हैं वो अपन कर लेते हैं सपोज 98%, ठीक है, 98 जो भी आपको रखना है। तो इस तरीके से दोस्तों अपन ने क्या कर लिया, अपनी एक डिक्शनरी क्रिएट कर लिया। ये हो गया टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी, टॉपर डी, इसको अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ए की जगह बी, इसी तरीके से इसको सी और इसको कर देता हूँ डी। अब देखिए रोल नंबर 115 था, इसमें है रोल नंबर सपोज कि 220 जो भी है इस क्लास का, इसके अंदर कर देते हैं अपन ऐसे ही 200 सपोज कि 280 या 78 कर लेते हैं और इसका रोल नंबर अपन कर देते हैं 332, ठीक है। और यहाँ पर नाम अपन चेंज कर लेंगे। एक क्लास में नाम दे दिया योगेश, एक में दे देते हैं अपन राहुल, एक में अपन दे देते हैं विनीता, ठीक है, विनीता, और एक के अंदर अपन कर देते हैं सपोज कि ऐसे कुछ भी नीता, जो भी नाम आप डालना चाहें
और मार्क्स 98 थे, इसमें 99 है, इसमें अपने पास 97 है और इसमें अपन रख देते हैं 90, सपोज 4 ले देते हैं। तो इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, टॉपर ए, टॉपर बी, टॉपर सी, टॉपर डी, अलग अलग डिक्शनरीज अपन ने क्रिएट कर दी है। अब इस डिक्शनरीज को अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट में पास कर देते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जाकर के क्या लिख दूंगा, मैं जाकर लिख दूंगा टॉपर, ठीक है, टॉपर इक्वल्स टू, और इसके अंदर अपन यहाँ पर लिख देंगे टॉपर ए कॉमा, ठीक है, टॉपर अपने पास जो भी है बी, इसी टाइप से नेक्स्ट अपने पास है इसके अंदर टॉपर सी, ठीक है, और नेक्स्ट अपन डाल देते हैं यहाँ पर टॉपर डी। तो ये अपने पास क्या हो गया है, एक लिस्ट बना दी अपने टॉपर नाम से, जिसमें ए, बी, सी और डी, ये जो अलग अलग टाइप के डिक्शनरीज है वो अपन ने यहाँ इसको यूज कर ली है। अब अपन को क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ पर इस जगह पर अपन जाकर के क्या लिख देंगे, ठीक है, तो अपन जाके लिख देते हैं टॉपर। तो अगर अपन देखें, मैं इसको दोस्तों एक बार सेव करता हूं और रन करता हूं, आप देखेंगे यहाँ आपके सामने वो वैल्यूज देखने को मिल रही है, जिसमें रोल नंबर, नेम और मार्क्स ये आपके पास है कॉलम, और इंडेक्सेस अगर आप देख रहे हैं रो वाइज तो क्या है 0, 1, 2 और 3। अगर आप चाहें तो इसको दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, उसके लिए मुझे यहाँ जाकर के क्या लिखना होगा दोस्तों, जाके लिखूंगा मैं इंडेक्स, इंडेक्स के बाद में लिख दूंगा यहाँ इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट, और इसमें जाकर अपन लिख देंगे सपोज कि सेक्शन ए है अपने पास, ठीक है, इस तरीके से, और कॉमा करते हुए इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ए, बी, सी और डी, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको मैं कर देता हूँ डी, इस वाले को जाके मैं कर देता हूँ सपोज कि सी, और इस वाले को जाके कर देता हूँ मैं बी। आई होप दोस्तों ये समझ में आ चुका होगा। जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे इस बार 0, 1, 2, 3 की जगह क्या आ चुका है, सेट कह सकते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, जिसमें रोल नंबर, नेम और उसके मार्क्स, ये टॉपर्स के नाम है हर अलग अलग सेक्शंस को लेकर के। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये प्रैक्टिकल अपन ने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो अपने पास आता है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D एनडी एरे। अब एनडी एरे को यूज करते हुए अगर आपको कुछ काम करना है, एक डेटा फ्रेम बनानी है, तो दोस्तों एनडी एरे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, उसमें अपन किस तरीके से अपना एनडी एरे बनाते हैं। तो आपको यहाँ पर numpy को भी यूज करना होता है, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो पास अ 2-डायमेंशनल numpy एरे हैविंग शेप एज, जो भी आपके साइज आप बताते हैं, टू डेटा फ्रेम, ठीक है। तो जो भी साइज का एरे बनाना है बनाइए और उसको आप डेटा फ्रेम के साथ पास करेंगे तो आपका यहाँ पर कह सकते हैं कि डेटा फ्रेम क्रिएट हो सकता है। इसके लिए अगर अपन देखें तो दोस्तों मैंने यहाँ क्या करा है, इंपोर्ट पांडास एज पीडी कर लिया है, इंपोर्ट कह सकते हैं numpy एज एनपी कर लिया है। इसके साथ साथ दोस्तों अपन ने एक NARR बनाया, NARR मतलब कि एक ऐसे ही एक एरे बनाया, न्यूमेरिक एरे, जिसमें लिखा मैंने np.array। तो np.array में अपन ने क्या कर दिया, पास किया 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, और np.end32। ये क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ एक एरे बना रहा है n एरे में। जब मैं NArray.shape प्रिंट करता हूं तो उसकी साइज आएगी जो कि आपके पास है 2,3, मतलब 2 रोज हैं और 3 इसके कॉलम्स आपके पास हैं। उसके बाद अगर अपन देखें तो obj1 इक्वल्स टू pd.dataframe, जिसमें NARR को पास करता हूं और साथ में मैं उसके कॉलम्स जो है, ठीक है, उसको लिखना चाह रहा हूं 1 2 और 3। तो आप देखेंगे दोस्तों जो आपके पास यानी कि इसका जो आउटपुट है कुछ स्टेप्स आएगा, पहला आएगा 2 और 3, और उसके बाद जो कॉलम्स है उन कॉलम्स पे क्या लिखा आएगा 1 2 और 3, जिस तरीके से आपने लिखा है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं यहाँ पर कि इसके इंडेक्सेस यानी रो वाइज चेंज हो तो इंडेक्स लिखते हैं, और कॉलम वाइज अगर आपको उसका हेडर चेंज करना, उसके लेबल्स चेंज करने, तो आप क्या लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 और 3, जैसे मैंने लिखा है कॉलम्स के अंदर। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसी टाइप से आपके पास आता है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ 2D डिक्शनरी, जो भी आपके पास है, ठीक है। तो इसको आपको यूज करना है वैल्यूज एज सीरीज ऑब्जेक्ट। तो सीरीज ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए अगर अपन करें तो कुछ किस तरीके से कर सकते हैं, इसको भी अपन देख लेते हैं। यू कैन ऑल्सो क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग मल्टीपल सीरीज ऑब्जेक्ट। आप मल्टीपल सीरीज को यूज करते हुए भी आप चाहें तो अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। अगर अपन देखें इन अ 2D डिक्शनरी यू कैन हैव द वैल्यूज पार्ट्स एज सीरीज ऑब्जेक्ट एंड देन यू कैन पास द डिक्शनरी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर क्या कर सकते हैं कुल मिलाकर के कि जो आपके पास में इस 2D डिक्शनरी के अंदर अपन पास करने वाले अपने सीरीजेस को, ठीक है, एज आर्ग्यूमेंट टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो ये जो आपके पास टॉपिक है दोस्तों, इसको अगर अपन देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली करते हुए, तो इसके लिए भी क्या कर लेता हूं दोस्तों, मैं जाता हूं यहीं पे, ठीक है। तो अपन ने ये जो अभी लिस्ट बना रखी थी या डिक्शनरीज का जो कलेक्शन था, इसको अपन क्या कर लेते हैं, एक बार यहां से हटा देते हैं। यहां जाकर के मुझे क्या करना है दोस्तों, तो मैं एक काम करता हूं, यहां एक लिख देता हूं स्टाफ, ठीक है। स्टाफ इक्वल्स टू सपोज की pd.series, ठीक है। मैंने एक सीरीज बना दी है और इस सीरीज के अंदर मैं क्या कर देता हूं दोस्तों, कुछ लोगों का नाम पास कर देता हूं, क्योंकि सिमिलर टाइप का डेटा आपके पास होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूं सपोज की नीरज,
ठीक है, किसी का नाम है सपोज कि विनय और किसी का नाम है सपोज कि ऐसे ही मैं लिख देता हूं मुकेश। ठीक है, तो अपने पास यहां पर क्या है, कलेक्शन अपन ने बना दिया है। एक है दोस्तों स्टाफ। अब इन स्टाफ की सैलरी कितनी है, तो अपन क्या कर लेते हैं, एक और बना देते हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं सैलरीज इक्वल्स टू पीडी डॉट सीरीज। ठीक है, इस तरीके से पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर अगर अपन देखें तो दोस्तों अपन यहाँ पर पास कर देंगे कुछ वैल्यूज, यानी कि इनकी सपोज की सैलरीज कितनी है। मैं लिख देता हूँ 36,000 है। ठीक है, मैं जाके लिख देता हूँ 42,000 है, और इसी टाइप से मैं जाकर के लिख देता हूँ यहाँ पर 37,000, ऐसी कुछ भी वैल्यू डाल देता हूँ। तो अपन ने क्या कर दिया दोस्तों, एक स्टाफ और एक सैलरी, दो अलग अलग टाइप की क्या कर दी, सीरीज अपन ने क्रिएट कर दी है। अब क्या करना है दोस्तों, अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर एक स्कूल नाम की एक डिक्शनरी क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और डिक्शनरी के अंदर जाकर के अपन क्या कर देंगे, यहाँ जाकर के अपन जाकर लिख देते हैं सपोज की फैकल्टी। ठीक है, FACU, ठीक है, FACULTY, फैकल्टी जो अपने पास है। ठीक है, इसका अगर अपन देखें तो इसका नाम रख देते हैं स्टाफ। ठीक है, तो जो भी स्टाफ का डेटा है वो आपके पास कंप्लीटली क्या एक टाइप की फैकल्टी हो जाएगी। और इसी टाइप से अगर अपन देखें तो अपन उनकी जो सैलरी है, उनका जो अमाउंट बनता है वो अपन लिख देते हैं अमाउंट, और अमाउंट में जाके क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर सैलरी। ठीक है, तो सैलरीज जो भी अपन लिख रहे हैं, इस तरीके से दोस्तों अपन ने क्या कर दिया है, अपन ने बना दी है एक डिक्शनरी स्कूल नाम की, जिसके अंदर अपन ने दो अलग अलग सीरीज से डेटा ले लिया है। अब अपन को करना क्या है, तो दोस्तों ये स्कूल अपन ने ले रखी है यहाँ पर। ठीक है, अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ हटा देते हैं इन सभी को, और यहाँ पर जाकर के क्या लिख देते हैं स्कूल। ठीक है, अगर अपन देखें इसको प्रिंट करके, इसका आउटपुट कुछ किस तरीके से आ रहा है, तो दोस्तों फैकल्टी अमाउंट जो भी है, नीरज, विनय, मुकेश, 3 फैकल्टीज हैं, और इनका अमाउंट जो भी अपने देख सकते हैं इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये एक और आपके पास जो है एक टाइप का अपन ने डेटा फ्रेम बना करके देखा है, जिसमें क्या कर दिया है, आपके पास सीरीज से अपन ने डेटा फ्रेम क्रिएट कर दिया है। और इसी तरीके से अगर अपन देखें तो अपने पास आता है क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ पर जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट्स के थ्रू भी अगर बनाना चाहें तो अपन यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी दोस्तों अगर अपन देखते हैं एक बार प्रैक्टिकली, तो लिखा है यू कैन पास एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। मतलब अगर आपने OBJ1 बना दिया तो अब आप OBJ2 बना रहे हैं, और OBJ2 के डेटा फ्रेम में क्या भेज रहे हैं, आप OBJ1 भेज रहे हैं। इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। एंड इट विल क्रिएट अनदर डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैविंग सिमिलर डेटा। जो भी आपके पास OBJ1 का डेटा है वो आप OBJ2 में देख सकते हैं। ठीक है, यू कैन क्रिएट एन आइडेंटिकल जो भी आपके पास में डेटा फ्रेम बाय पासिंग इट्स नेम, जो भी अपन उसको नाम पास करें, जैसे सपोज की DTF1 भेजा, OBJ1 भेजा, जो भी आपको नाम भेजना है वो आप नाम भेज सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के अंदर। तो इसको भी अपन क्या करते हैं दोस्तों, एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं एक बार क्योंकि जब अपन देखते हैं, चलो एक और टॉपिक आएगा अपने पास जिसमें अपन ट्रू कॉपी भी बनाएंगे, इसको भी अपन एक बार डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इन सारी चीजों को एक बार मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इसके बाद जाकर अपन क्या कर देंगे दोस्तों, यहाँ जाकर के अपन बना देते हैं एक लिस्ट। जैसे मैं लिख देता हूँ L1। ठीक है, L1 की वैल्यू अगर आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ भी। जैसे दोस्तों मैं लिख देता हूँ 5,3,6। ठीक है, इसी टाइप से अब मैं क्या कर देता हूँ, एक L2 बना देता हूँ। एक L2 नाम की भी अपन एक लिस्ट बना देते हैं, और इसके अंदर भी अपन कुछ वैल्यू डाल देते हैं। जैसे कि दोस्तों 7 अपने पास हो जाएगा, 9 अपने पास हो जाएगा, 8 अपने पास हो जाएगा। ऐसे ही मैं एक L3 भी बना देता हूँ, और L3 के अंदर भी अपन यहाँ जाकर के लिख देते हैं सपोज की 1, 4, 2, ऐसे कोई भी वैल्यू अपन यहाँ जाकर के लिख सकते हैं। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, अपन यहाँ पे जाके लिख सकते हैं list1। ठीक है, सपोज कि list1 नाम की एक वेरिएबल बना देता हूँ, L में कैपिटल कर देता हूँ। ठीक है, सपोज list1 नाम की एक वेरिएबल है जिसके अंदर अपन को क्या पास करना है, L1 पास करना है, L2 पास करना है, और L3 अपन को यहाँ पर पास करना है। अब देखिए टोटल आपका डेटा जो है वो किस में पड़ा है, अभी लिस्ट के अंदर, तो मैं list1 नाम डाल देता हूं। तो यहाँ पर अपन ने क्या कर रखा है दोस्तों, यहाँ बस अपन को एक इक्वल्स टू का सिंबल लगाना है, बस सिंपल सा अपना काम हो चुका है। एक बार अपन इस कोड को फिर से रन करके देखते हैं, तो आपके सामने यहाँ पर जो है एक डेटा फ्रेम क्रिएट हो चुका है। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पर चाहता हूँ, जैसे एक ये जो मैंने डेटा फ्रेम यहाँ क्रिएट किया है, मैं ये चाह रहा हूँ कि जो OBJ1 है एज इट इज ये OBJ2 के पास में भी चला जाए सारा का सारा डेटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OBJ2 इक्वल्स टू, बाकी पूरा सेम टू सेम लिखेंगे PD डॉट, ठीक है, डेटा फ्रेम, इस तरीके से पूरा लिखना है। अभी list1 की जगह अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर अपन चाहें तो OBJ1 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं दोस्तों तो आप इसको भी प्रिंट करके देख सकते हैं, प्रिंट और OBJ2। ठीक है, एक OBJ1 भी अपन ने देखा है, एक OBJ2 को भी अपन ने देख लिया है। तो इस टाइप से दोस्तों OBJ1 और OBJ2 की जो वैल्यू है आपको सेम दिख रही है। एक्चुअल में क्या है दोस्तों, दोनों की दोनों सेम लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं, मतलब एक ही जगह डेटा स्टोर हो रहा है, लेकिन उसके नाम दो हो चुके हैं।
मैं इस चीज को प्रूव करके दिखा सकता हूं दोस्तों। अपन एक काम करते हैं, यहां जाकर के लिख देते हैं ये जो अपने पास OBJ है, या आप इसको चेंज कर सकते हैं। सपोज कि मैं अब OBJ1 और OBJ2 तो देख ही चुका हूं। अब मैं यहां पर क्या कर लेता हूं दोस्तों, इधर ऊपर जैसे कि ये OBJ1 की कॉपी आ चुकी थी, ठीक है। यहां तक अपन ने क्या कर लिया था, एक लिस्ट क्रिएट कर ली थी, इसको बना दिया था, OBJ1 को प्रिंट करके देख लिया, OBJ2 को अपन ने क्रिएट कर लिया है। अब दोस्तों मैं OBJ2 को क्रिएट करने के बाद OBJ1 में अगर मैं चेंजेस करता हूं सपोज, ठीक है, तो मैं यहां पर जाकर के कोई भी चेंजेस कर सकता हूं। मैं काम करता हूं, जाके लिख देता हूं OBJ, जिसमें भी चेंजेस करें, जैसे कि OBJ1 कर देता हूं, OBJ1 डॉट, ठीक है, अपन कर देते हैं LOC, लोकेशन अपने पास है, मैं इसके 1,2 को जाकर के चेंज करना चाहता हूं, जिसकी वैल्यू मैं कर देता हूं 80, ठीक है। और मैं दोस्तों देखो चेंज किस में कर रहा हूं, मैं चेंज कर रहा हूं OBJ1 के अंदर, और मैं इसको देख किस में कर रहा हूं, OBJ2 को प्रिंट कर रहा हूं। तो देखना आप 2 की वैल्यू भी चेंज हो रही है क्या? जी बिल्कुल, ये 2 की वैल्यू को भी चेंज कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं इसके बाद वापस से एक बार इसको OBJ1 को भी देखना, तो आप देखेंगे दोस्तों दोनों के दोनों में चेंजेस आपके हो चुके होंगे। मैं इसको फिर से रन करके दिखा रहा हूं दोस्तों, तो आप देखेंगे OBJ1 में भी चेंजेस हो चुका है और OBJ2 में भी चेंजेस हो चुका है। इसका मतलब ये फिक्स है कि दोनों के दोनों सेम लोकेशन है, बस हो क्या रहा है, दो नाम अलग अलग है। तो यहां पर दोस्तों एक्चुअल में कॉपी नहीं बनी है। अगर आप चाहते हैं ट्रू कॉपी बन जाए, ट्रू कॉपी का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल्स जो है दूसरी वेरिएबल्स दोनों अलग अलग, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम हो। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन दोनों वेरिएबल भी एक ही है, बस उनके नाम अपन ने अलग अलग कर दिए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि उस तरीके से नहीं हो, OBJ1 और OBJ2 का डेटा सेपरेट रहे, पता पड़ा मैं कॉपी कर रहा हूं और OBJ2 में चेंजेस करूं तो OBJ1 में भी हो गया, तो मैं नहीं चाहता हूं OBJ1 में चेंजेस हो, उसकी बस मुझे कॉपी बनानी है। तो दोस्तों आप यहां जाकर के क्या लिख सकते हैं, आप जाकर के लिख सकते हैं कॉपी इक्वल्स टू ट्रू, बस आपको इतना यहां जाकर के लिखना है। अगर अभी देखें तो आपने चेंजेस किस में किया है, OBJ1 में, तो OBJ2 में कोई चेंजेस होने चाहिए क्या? अपन एक काम करते हैं, इसको रन करके देख लेते हैं। तो दोस्तों 80 किस में हुए हैं, अपने OBJ1 में चेंजेस करा, OBJ1 में चेंजेस दिख रहा है, जबकि OBJ2 में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। इसका मतलब क्या है, अपन ने यहां पर क्या बना दिया, एक ट्रू कॉपी बना दी है। तो दोस्तों ट्रू कॉपी जो है उसको जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अपन देखा है मेकिंग ट्रू कॉपी ऑफ डेटा फ्रेम, तो कैसे बनाते हैं दोस्तों, उसके लिए आपको छोटा सा काम करना होता है, बस यहाँ क्या लिखना होता है, कॉपी इक्वल्स टू ट्रू। आई होप दोस्तों ये सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आज हम लोग इतना ही देखने वाले हैं। ऑलमोस्ट मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता चुका हूं, डेटा फ्रेम क्या है, कैसे अपन डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं, किस तरीके से दोस्तों अपन यहाँ पर एम्प्टी डेटा फ्रेम बनाते हैं, वैल्यूज डालते हैं, वैल्यूज में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के फॉर्मेट्स भी मैं आपको बता चुका हूं। तो आज दोस्तों इतना ही करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। अगर आपके माइंड में दोस्तों कोई भी क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी है तो आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।